जय माता रानी। दोस्तों, माता रानी सदैव आपका कल्याण करे, इसी आशा के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माता का जो प्रिय भोग है वो क्या है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन में माता के 9 अलग अलग स्वरूपों को 9 प्रकार का भोग लगाया जाता है। जैसे कि माँ शैलपुत्री को, गाय के शुद्ध देसी घी का, माँ ब्रह्मचारिणी को, शक्कर का, माँ चंद्रघंटा को, दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का, माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाया जाता है और माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है और माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। माँ महागौरी को नारियल का भोग अति प्रिय होता है और माँ सिद्धिदात्री को तिल का भोग अर्पित किया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से 9 भोग अर्पित किए जाते हैं, परंतु एक भोग ऐसा है जो देवी के इन सभी रूपों को अत्यधिक प्रिय होता है। प्रत्येक नवरात्रि में हमें इसे अर्पित करना चाहिए माँ को, और यदि प्रत्येक नवरात्रि में नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन तो अवश्य रूप से हमें ये अर्पित करना चाहिए। वो होता है दोस्तों, संपूर्ण पूजा के बाद में जब हम भोग लगाते हैं तो मुख शुद्धिकरण के लिए माता को एक पान अवश्य रूप से अर्पित करना चाहिए। और इस तरीके से देखिए, आप सारा पूजन संपूर्ण कर लें, उसके बाद में आप एक पान लें, पान के ऊपर आप एक सिपाड़ी रखें, लौंग, इलायची, बताशा, कपूर और कुछ आप चाहें तो साकल्य भी रख सकते हैं, सामग्री रख सकते हैं उसके ऊपर, या फिर उसके ऊपर आप कमलगट्टा भी रख सकते हैं। इस तरीके से उन चीज़ों को रख करके उस पान को माता रानी के आगे रख दें। और उसके बाद में जब आप हवन करते हैं, छोटा या फिर जिसे अग्यारी कहते हैं वो करते हैं, तो उसके ऊपर हमें वो पान अर्पित करना चाहिए। तो देखिए, हम अग्नि प्रज्वलित कर लेते हैं, लौंग बताशे का भोग लगाते हैं माँ को। ये भोग भी अत्यधिक प्रिय होता है और उसके बाद में हम साकल्य से, सामग्री से आहुतियाँ देते हैं। तो जब हमारा हवन संपूर्ण हो जाता है उसके बाद में हम इस पान को इसमें समर्पित कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम बाहर ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो पान सूख जाता है। तो उससे अच्छा होता है कि माँ तक उस भोग को सीधा पहुँचाने के लिए हम उसे अग्नि में, घी में लगा करके अग्नि में समर्पित कर दें, तो वो बहुत ही शुभ रहता है। अब दोस्तों, कभी कभी होता है कि हमें पान नहीं मिल पाते हैं, तो आप फर्स्ट नवरात्रि में ही ला करके आप फ्रिज में रख सकते हैं। वो 4-5 दिन तक पान इजीली चल जाते हैं। और नहीं तो दोस्तों, मैंने तो घर की छत पर एक गमले में बेल लगा ली है पान की, क्योंकि हर पूजा में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ज़रूरी होता है पान, और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है वो मेरी जो बेल है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने आपको दिखाई भी है, और उसमें से बहुत ज़्यादा और भी आप पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आप पान तैयार कर लें, माता रानी को इस तरीके से भोग दिखा दें। और इसके बाद में मैं इसका पान को लौंग के द्वारा एक तरीके से बीड़ा बनाती हूँ। और क्योंकि अगर हम साबुत पान इसमें समर्पित कर देते हैं ना, तो ये अग्नि शांत होने लगती हैं। तो हम इस तरीके से देखिए, लौंग के द्वारा इस पान को इस तरीके से जोड़ करके और घी में लगा करके माँ को इस तरीके से अर्पित करते हैं। तो नवरात्रों के प्रत्येक दिन में आपको एक समय तो अवश्य रूप से पान अर्पित करना चाहिए, नहीं तो सप्तमी, अष्टमी या नवमी के दिन तो अवश्य रूप से किसी भी दिन आप माँ को पान ज़रूर अर्पित करें। इन नवरात्रों में बेहद शुभ रहता है। और जैसे जो भी भोग प्रसाद हम अग्नि में समर्पित करते हैं, तो जैसा कि हम सभी को पता है वो सीधा माँ को लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप पान ज़रूर अर्पित करें। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बताने की कोशिश करी है बात, कि माँ को पान किस प्रकार से अर्पित करना चाहिए। हवन की चारों ओर इस तरीके से देखिए पानी फेर दें। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें।